अपन रुद्रांश भैया की जर्नल बनाए। हाँ, ये हमने ऑर्डर करी है ऑनलाइन। इससे क्या करेंगे? दी जर्नी वो दिख रहा है, दी जर्नी। इसमें अपन रुद्रांश भैया के जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स होंगे हम इसके अंदर उसको स्टिक करेंगे। टिक कैसे करेंगे? स्टिक कैसे देखो करेंगे? बेटू, एक सेकेंड। इसे बेटू। दिस इज अ लॉक जर्नल। हमने ऑर्डर करी है निज़ाम हैंडीक्राफ्ट से। निज़ाम हैंडीक्राफ्ट मीशो पे से, एंड इट्स वेरी गुड क्वालिटी जर्नल। अच्छा लगा मुझे। बेटू क्या? कहाँ बैठोगे आप? इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ। तो बेसिकली मुझे क्या बनाना है, ओके, ट्राइपॉड लगा लेना चाहिए था। फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ मैं, वो भी लाइट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लाइट के जैसे ही हूँ, बट ओके, दिस इज़ अनफिल्टर्ड। थोड़ा सा एफर्ट्स आप लोग बोलोगे डालना चाहिए वीडियो में, पता है मुझे। ओके, हाँ, तो इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें हमने फ़ोटोज़ प्रिंट करे हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ ये हो चुके हैं प्रिंट, लेकिन और फोटोज़ प्रिंट होंगे जैसे जैसे होता है, क्यों है ना बरी। फिर ये उसके फुटप्रिंट्स है और इसी के अंदर हैंड प्रिंट्स भी है जो उसके एकदम न्यूबॉर्न स्टेज पे लिए थे। और ये स्टैम्प से लिया था। इसमें जो मैंने रखा है इसके अंदर क्या है मैं दिखाती हूँ, संभाल के रखा हुआ है। एक है दी टेस्टिंग किट, द डे आई केम टू नो अबाउट दिस देयर। एंड फिर ये है मेरा हॉस्पिटल का टैग, और इसके अंदर ये भी है जिसमें जब हम घर में उसको लेकर आए थे, गृह प्रवेश करा था उसका, तो भैया ने इस पर रोली से उसके छापे लिए। ओके, तो हम ये सब इसमें लगाना है। फिर जब उसका मुंडन होगा तो उसके मुझे थोड़े से बाल भी इसके अंदर, मैं बताऊंगी मैं कैसे, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, वो आर्टिस्टिक तरीके से एक क्यूट बेबी फेस उसका ऐसे निकलेगा, वो वैसे अपन करेंगे, है ना? क्या बोल रहे आप? क्या बोल रहे हैं आप? शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। सब बोलते हैं आजकल, तो हमने सोचा हम भी बोलना शुरू कर देते हैं। अभी बोलते तो हम पहले से ही थे, पर मोबाइल चालू करके बोलना शुरू कर दिया क्योंकि शर्म आ रही है। ठीक है, एंड वी हैव गॉट आवर आर्टिस्टिक थिंग्स। हाँ, सबसे बड़ा वो ये है कि जिनकी ये जर्नल है वो इस समय पर सोए हैं बहुत ही मुश्किल से, तो देखते हैं जब तक वो नहीं उठ रहे हैं तब तक हम फास्ट जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। ओके, प्लीज़ बेयर विद दी एंगल्स एंड एवरीथिंग। मेरा कंसर्न इस समय पर बस इतना है कि उसके उठने से पहले जितना मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। आई विल शो यू द पिक्चर्स। ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, बस ऐसे ही कटे हुए हैं, तो ऐसे ही कटे हुए बोल रहे हो, ऐसे ही मैंने प्रिंट करवाए हैं, नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। बट मेरा जो आइडिया है, मैंने जो कॉन्सेप्ट देखा है, अमेज़ॉन पे देखी थी मैंने जर्नल ऑलरेडी प्रिंटेड, जिसमें सिर्फ फोटो स्टिक कर रहे हैं या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप चीज़ें करनी, बट आई वांटेड इट मोर पर्सनलाइज्ड एंड मोर, मतलब छोटू सा और ज़्यादा जगह ना ले, और कैसा कि वो जब बड़ा हो और जब वो देखे, लड़कों को क्या पता कितना इंटरेस्ट होता है। वैसे जनरलाइज नहीं कर रही हूँ जेंडर बेस्ड पे, लेकिन मैंने देखा है कि क्या पता ज़्यादा लड़कों को शायद नहीं पसंद आता। मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ, बट हाँ, कुछ लड़कों को अच्छा लगता है देखने में बनी हुई चीज़ें। बिकॉज मुझे याद है इन आवर अर्लियर डेज ऑफ रिलेशनशिप, प्लीज़ बेयर विद दी नॉइजेस, घर में होती रहती हैं आवाज़ें। तो मैंने सोनेश को हैंडमेड कार्ड्स और गिफ्ट्स दिए थे, तो ही गॉट सो इमोशनल, ही वाज लाइक मेरे लिए किसी ने पहली बार करा है हैंडमेड चीज़ें ऐसे बनाना एकदम आर्टिस्टिक तरीके से, क्राफ्टी, एंड आई लव टू डू दिस थिंग्स। मुझे याद भी नहीं, हाँ, मुझे याद भी नहीं कि मैंने, पता नहीं, जो अगर मेरे पहचान वाले अगर ब्लॉग्स देखना शुरू कर रहे हैं मेरे, सो प्लीज़ गिव मी अ हाय अगर मैंने आपको कभी कुछ भी ऐसा हैंडमेड दिया है तो। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, इफ़ यू वर क्लोज टू मी, इफ़ आई फेल्ट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, मुझे पता है मैं कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जज करने वाला मेरे अंदर ऐसे में, बट मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छे लगते हैं
उनको मैंने डेफिनेटली हैंडमेड कुछ ना कुछ ज़रूर दिया होगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। ओके, तो अगर आप ऐसा कोई है जैसे व्यूअर्स में से जो 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 मुझे जानते हैं ऑलरेडी, हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद मी एट any stage of my life, and if you have received anything personalized from me, kindly give a hi. And अगर आपके पास वो अभी भी है, then I'm touched. हाँ, तो फोटोज कट कर रहे हैं हम, है ना। सोई का टाइम है हमारा, आफ्टरनून नैप का टाइम है, बट शी थिंक्स दैट दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। सो हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो सोनेश गॉट वेरी इमोशनल। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन रुद्रांश ग्रोज अप, जब मैं उसको ये दिखाऊं तो उसे भी ऐसा लगना चाहिए कि यार हाँ, कुछ तो अच्छा ऐसा करा है, एंड ही शुड बी इमोशनल। तो और मतलब वो जितनी भी मैंने अमेजोन पे बुक्स देखी ना, तो इतनी बड़ी बड़ी एकदम हार्ड बोर्ड और ये सब दिखने में अच्छी है, नो डाउट, लेकिन उसमें से 1 ईयर की जर्नी कवर हो रही है और इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 2000 समथिंग। मतलब ठीक है, पैसे तो ओके, बट देन 1 ही साल की जर्नी है और उसमें कुछ इतना खास भी नहीं है। एंड दिस आई परचेस्ड वाई, बिकॉज इसमें मैं जितना ज़्यादा कर पाऊँगी, उतना ज़्यादा मैं इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकती हूँ, उतनी ज़्यादा ईयर्स, तो और जगह भी ज़्यादा नहीं लेगी, और वो भी रखेगा संभाल के जब जगह ज़्यादा नहीं लेगी। हम यूजुअली चीज़ें ज़्यादा जगह लेती हैं, तो मैंने सोचा मैं ही अपनी एक लाइफ जर्नी वाली बुक बनाती हूँ जो 2016 पे अटकी हुई है, क्योंकि मुझे उसके बाद उसे अपडेट करने का टाइम नहीं मिला है। बट दैट इज़ अ गुड बुक, समडे आई ज़रूर मैं दिखाऊंगी। उसमें मैंने खुद से ही अपने बारे में ही, अपनी लाइफ के बारे में ही लिखा हुआ है। फ़ोटोज़ है उसमें, ढेर सारे फ़ोटोज़ फ्रॉम माई बर्थ, जितने मेरे मम्मी पापा ने खींचे। उनके पास कैमरा था पर टाइम नहीं था बाबा फ़ोटो खींचने का, तो फिर जितने फ़ोटोज़ थे अवेलेबल, वो मैं आजकल मीम्स देखती हूँ कि 5 साल के अंदर, मतलब स्टार्टिंग ईयर्स के 5 साल जो होते हैं अपने, 10 फ़ोटो भी नहीं थे मेरे, और सुबह से लेकर अभी तक मेरे पास 1500 फ़ोटो है मेरे बच्चे के, सिर्फ सोते हुए या कुछ भी करते हुए, यौन करते हुए, और मैं एक भी डिलीट नहीं कर रही हूँ। इट्स सो ट्रू। लेकिन वो पुराने जो कैमराज आते थे उसका अलग ही फील था कि उसमें क्या आते थे, मुझे याद नहीं है, 36 शायद नेगेटिव वो रहता था रोल। कितना सोच के हम फोटोज़ खींचते थे कि डज दिस डिज़र्व टू बी क्लिक, क्योंकि उसको फिर डेवलप भी कराना होता था, और फिर अगर उसमें से एक आधी फ़ोटो ख़राब आ जाए तो इतना अफसोस होता था, यार ये कैसी आई है। आजकल तो सब कुछ कितना इजी हो गया है, इसलिए शायद वैल्यू भी कम हो गई है, क्योंकि फ़ोटो प्रिंट कौन कराता है आजकल। मोबाइल में है तो सही, एल्बम का कल्चर ही चला गया है। सारी एल्बम, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कहाँ रखी हुई है, एल्बम तो होगी डेफिनेटली सभी के पास, जो पुरानी एल्बम जो 4x6 वाले फ़ोटोज़ होते थे। हमारी एल्बम तो है एक पुराने छोटे से ब्रीफ केस के अंदर, सारी इकट्ठा, परू सीजर से थोड़ा सा दूर बेटा, तो सारी एक एल्बम एक सूटकेस में भरी हुई है। ये सी दिस पिक्चर इज सो क्यूट, ये हमारा मैटरनिटी शूट। तो सारी हमारी एल्बम एक जगह करके और कहीं बंद करके एक कोने में रखी हुई है ऊपर, कोई देखता भी नहीं है यार। इसीलिए जब मेरी शादी के टाइम पे जब बोल रहे थे कि प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कराना है क्या, एंड दैट गाय टोल्ड कि प्री वेडिंग फ़ोटोशूट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,35,000, ओके, एंड दैट टू हार्ड कॉपी भी नहीं देगा वो आदमी। वो ये बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ वो फ़ोटोशूट की हार्ड कॉपीज़ भी नहीं देगा, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी देगा, जो आजकल इंस्टाग्राम पे लोग भी अपलोड करते 10 days to go 9 days to go वाला वो सब। और फिर ऐसे ही मैंने तो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कराया ही नहीं, मैं उसके फेवर में नहीं, एंड सोनेश वॉज ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल। तो फिर हमने बोला जाने दो। सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग तो वो तब हो जाता है लो जब वो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के फ़ोटोज़ प्रोजेक्टर पे रन कर देते हैं शादी में स्टेज के बाजू में। अब दूल्हा दुल्हन भी ऐसे ही है, वो प्रोजेक्टर भी ऐसे ही है, और वो फ़ोटो चल रहे उधर, दूल्हा दुल्हन स्टेज के पीछे समझ नहीं पा रहे हैं कि जो आंटियाँ बैठी हैं
ऑडियंस ही बोल सकते हो, बारात जो भी चेयर्स पे, वो आंटियों के एक्सप्रेशन ऐसे कि हाँ, और ऐसे गॉसिप क्यों कर रही है भाई? वो स्टेज के आगे वो फोटो चल रही है तुम्हारी, इसीलिए। इट इज़ सो एम्बैरेसिंग यार, क्यों करते क्या मालूम। और आजकल तो भाई अरेंज मैरिज में भी लोग मतलब जान के 1 ही महीना हुआ लेकिन फिर भी एकदम मस्त कैसे कैसे फ़ोटोशूट कर लेते। हम तो एक दूसरे को पता नहीं कितने साल से जानते थे, फिर भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं हुई। हमारे शादी तक में हमने वैसे फ़ोटोज़ नहीं खींचे। हाँ, तो मैं बात करते करते किसी भी टॉपिक को लेके कहीं भी चले जाती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कैसा। हाँ, प्रिंटिंग दी फ़ोटोज़। तो आजकल लोग फ़ोटो प्रिंट करके रखना इस जगह घेर रहा है घर में ये सामान, इसीलिए शायद लोगों ने फ़ोटोज़ प्रिंट करना छोड़ दिया है। बट माई डैड उनको ना फ़ोटोज़ प्रिंट करने का इतना शौक है, वो आज भी बोलते हैं कि एल्बम क्यों नहीं बनाते हो, हमारी हर ट्रिप की एल्बम क्यों नहीं बनाते हो तुम? बच्चे सिर्फ उसको इस लैपटॉप से उस लैपटॉप से पेन ड्राइव, बस यही करते रहते हो, फिर एक दिन सब उड़ जाएगा। हम बूढ़े होंगे, मैं रिटायर होऊंगा, तो मैं बैठ के एल्बम्स तो देखूंगा। तो क्या पता, अब शादी में एल्बम में और फोटोग्राफी के लिए इतना पैसा खर्च किया, और फिर ये कौन है इतने वाला? ये कौन है बाबा, ये कौन है? ये हमारी परू है। शादी में इतने फोटोज खींचे, फिर वो आदमी ने जब बोला कि अब इसमें से सेलेक्ट करके दो मुझे इतने फोटो, मुझे लगा था दिस वाज द मोस्ट टफेस्ट होमवर्क ऑफ माय लाइफ। इतने फोटोज खींचे, इतने पैसे लगाए एल्बम के लिए, और वो एल्बम को मस्त कवर करके इस समय पर वो एल्बम मेरे बेड के अंदर है, जिसे मैंने पूरा हार्डली 1 या 2 बार देखा होगा। तो इसीलिए कई बार लगता है कि फ़ोटोज़ प्रिंट करके नहीं रखने का जो कल्चर है वो भी ठीक ही है, सबके अपने अपने हैं। बोलो बोलो। आप यहाँ पर कहाँ गए थे? मैं यहाँ पे रुद्रांश के बिना फर्स्ट टाइम गई थी। रुद्रांश बेबी मेरे टमी में से बाहर आ गया था ना, मेरे को इतना खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने एक कैप्चर किया मोमेंट। ऐसा हुआ था। उधर क्यों गए? मैं डॉक्टर पास गई थी बेटा, डॉक्टर अंकल ने बुलाया था मुझे चेकअप के लिए। बेबी हुआ था ना उसके 2 डेज बाद, तो मैं रुद्रांश भैया को घर पे छोड़ के गई थी। तो मैं फर्स्ट टाइम रुद्रांश भैया के बिना इतने टाइम बाद 9 मंथ्स बाद मैं अपने बेबी के बिना थी, तो मुझे एकदम अलग लग रहा था। अभी भी जब मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ता है फॉर सम रीज़न कहीं पे भी, यहाँ वहाँ पे, मेरे लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ विल आई जॉइन। बट या kudos to all the working mothers। चाची माँ, क्या बोल रहे हो? मैं जो भी अपने वीडियोस देखेगा मैं उनसे बातें कर रही हूँ। आपको बात करनी है, आपको कुछ बोलना है उनको, आपको हाय बोलना है, हाय बोलोगे मेरी तरफ से? बोलो हाय, हाय बोलो ना, हाय बोलो। सब्सक्राइब परी बोलो, सब्सक्राइब बोल के दिखाओ बेटा, सब्सक्राइब। शी स्पोक वे बेटर देन दैट गाय। वो लड़का नहीं है सब्सक्राइब, वो कैसे कैसे सब्सक्राइब बोलता है, लेकिन एक भी बार बेचारा सही सब्सक्राइब नहीं बोल पाता। आई होप वो मीम है। आप यहाँ का तातू कहाँ गए थे आप? ये बेटा हॉस्पिटल में हम जब रुद्रांश भैया हुए थे। आई हैव टू लर्न दैट यार। बेबी को टमी में से डॉक्टर अंकल, ये कलेक्ट करो, डॉक्टर अंकल निकाले थे ना, तो हॉस्पिटल में ही थे ना हम। मुझे वो सीखना पड़ेगा। वो वीडियो के बीच बीच में मीम्स डालते हैं ना, मेरे दिमाग में तो आते हैं, लेकिन फिर यार इट्स अ टास्क यार, वीडियोस छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के और फिर वो बीच में मीम्स डालना। आई लर्न और मैं करूँगी वो। आपने इम्प्रूवमेंट देखी फर्स्ट वीडियो से सेकंड वीडियो में? मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक डालना सीखा है, फिर मैं धीरे धीरे अभी सिनेमैटिक शॉट्स ये वो जो भी है, क्या बोलते हैं ना, नहीं तो मैं सीखूंगी धीरे धीरे। जैसा बोलते हैं ना, आपको अपग्रेड करना है अगर किसी काम में, तो आपको सीखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी स्टूडेंट ऑलवेज। सीखूंगी मैं, और धीरे धीरे अगर आप कुछ मुझे बता सकते हैं, कोई यूट्यूब की लिंक या कुछ कि किसको मुझे रेफ़र करना चाहिए जो मुझे एकदम फटाफट शॉर्टकट में जल्दी चीज़ें सिखा दे कैसे एडिटिंग होती है,
बेक और करना। क्योंकि शॉर्टकट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग कब कर सकती हूँ जब हमारा बाबू सोई सोई करे, है ना। और रुद्रांश, मास्टर रुद्रांश बहुत कम सोते हैं, तो इसीलिए मेरे पास समय भी बहुत कम है ना। तो जब वो सोते हैं तब हम अपना फटाफट एडिटिंग और ये सब, इसलिए आप देखोगे जो 2 ब्लॉग्स अभी तक डले हैं, मतलब इसके बाद भी 1-2 डलेंगे मतलब, तो वो सब रात में ही अपलोड हो पाते हैं। में इट इज़ अ ब्लेसिंग टू स्टे विद पेरेंट्स। मुझे सामने दोगे क्या? ओके ओके ओके। क्योंकि अकेले जो लोग रहते हैं एंड रेजिंग अ बेबी alone can be the most toughest thing somebody can do. रुक जाओ भाई, रुक जाओ, चलो बाबू रुको बस, ठीक है। रेजिंग अ बेबी इज द मोस्ट टफेस्ट टास्क, और वो भी अगर कोई बोले कि भाई अकेले ही करना है, तुझे घर के काम भी करने हैं, तुझे बाबू को भी संभालना है, और तुझे पोस्टपार्टम जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उससे भी डील करना है, सब करना है। तो मेरी मम्मी और उनकी जनरेशन की सभी मम्मियाँ जो होम मेकर्स भी हैं, जो वर्किंग भी थी, मतलब वो लोगों ने कैसे सब कुछ, हाँ इधर करो, वो कैमरे के आगे आ रहा है बेटा, इधर करो आप, हाँ ठीक है। तो उन लोगों ने कैसे मैनेज करा न्यूक्लियर फैमिलीज में जो रहते थे, क्योंकि हैट्स ऑफ टू एवरीबडी। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि जब तू खुद मम्मी बनेगी ना तब समझेगा तेको, जो तू मुझे ऐसे बोलती है, ये करती है। एंड इट्स सो ट्रू, एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज़ लाइक, दिन में एक बार भी ऐसा नहीं होता जब मैं ये नहीं बोलती हूँ अपने आप से, या ऐसे कैसे कर ले यार मम्मी, मेरे से नहीं हो पा रहा है ये, तो अब ऐसे हो जाता है, एक बार तो आता ही ऐसा मोमेंट। तो बस चीज़ें हैं, कर रहे हैं। बहुत सुंदर बनाऊंगी मैं, सुंदर इन द सेंस, पता है जब मैंने मेरी एल्बम बनाई ना तो उसमें बहुत ही झगमगाहट कर दिया। ऑब्वियसली गिवन दी एज में, जब मैंने वो एल्बम बनाना शुरू किया तब मैं 16 या 17 की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इट शुड बी वेरी शाइनी एंड ऐसा एकदम। तो उसमें मैंने क्या क्या नहीं लगाया मुझे याद, मनाली की ट्रिप की फ़ोटोज़ है, उसमें मैंने कॉटन चिपकाए टू गिव दी स्नो फॉल इफेक्ट। वो एल्बम मेरा, हाँ वो एल्बम ना अगर कोई देखे तो उसमें मेरा भी एवोल्यूशन पता चलेगा बनाने का, क्योंकि शुरू में तो आई वॉज शुरू में तो आई यूज्ड टू बी वेरी मतलब, जहाँ से मैं न्यूज़पेपर संभाल के रखती थी। आपको पता है वो बॉम्बे टाइम्स में संडे को आता है एक अलग से पेपर, दी ऑयली फिनिश वाला पेपर, उसके अंदर बहुत सुंदर इमेजेस आते थे और जो भी, और फिर मैं बहुत सब कुछ मैगजीन के कटआउट सब संभाल के रखती थी, ड्राइंग और ये सब, ताकि मैं कट करके उसके अंदर साइड में लगा सकूँ। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, जब मैंने उसको वापस से बनाया अप टिल 2016 उसके अंदर मैंने 4x6 का जो एक फ़ोटो होता है उसी में मैंने कोलाज के जैसे बनाया ऑनलाइन ही, और उसको प्रिंट करा और लगा दिया। सिर्फ सादा बस पेन से लिख दिया है कि ये ऐसा है वो ऐसा है, जो भी मेरी फीलिंग्स उस समय पर थी मैंने वो लिख दी है, सिंपल बॉर्डर्स एंड दैट्स इट। तो जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे वैसे चीज़ें और सिंपलिस्टिक करती चली गई मैं। अभी मैं इसलिए इसके एल्बम में मैं ज़्यादा शोशा नहीं करूँगी, मैं इसको बहुत ही, इधर आओ, उसको मैं शुरू से ही एकदम सिंपल रखूँगी, ताकि मुझे पता है कि मुझे उसको अपडेट करना है, तो मुझे एकदम कम टाइम मिलने वाला है, तो इसलिए मैं उसको शुरू से ही वैसा रखूँ ताकि एक कंटिन्यूटी लगे। ऐसा ना लगे कि शुरू में तो मैं बहुत एफर्ट्स ले रही थी और बाद में मैं बस छोड़ ही दिया। ओके, तो अभी आप जैसा देख सकते हैं हमारी बिटिया आ गई है और उसने बहुत सारे फ़ोटोज़ इसमें डाल दिए। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। इसको जब मैं कंटिन्यू करूँगी, जब मैं इसमें स्टिक करूँ, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो वेरी नाइस, और नहीं कर पाई तो ठीक है फिर। ओके, बाय, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। प्रो हो रही हूँ ना मैं धीरे धीरे। परू बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी आओ बोलो।
परू बोलेगी तो वो करेंगे। चलो आओ, व्हाट लाइक ऐसे बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।